ठीक है, बड़े, ठीक है, बैठिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। क्या पहचान है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान क्या होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या था, रहा था, रहे थे, रही थी, आदि शब्द आए, है ना। ये इसकी पहचान है। रहा था, रहे थे और रही थी, रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आए, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान के साथ साथ इसमें जो दूसरा पॉइंट देगा, समय भी दिया रहेगा, समय भी दिया होगा, समय भी देता रहेगा, है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान के साथ साथ इसमें समय भी दिया रहता है, टाइम की भी चर्चा करता है, टाइम की भी चर्चा करता है ना। पहचान के साथ साथ समय भी दिया रहेगा, पहचान के साथ साथ समय भी इसमें दिया रहता है। अब जो टाइम, इसमें जो टाइम देगा वो टाइम दो प्रकार का देता है, टाइम जो देता है, जो समय देता है, ये समय दो प्रकार का देता है ना। टाइम जो देता है ये दो प्रकार का देता है, एक निश्चित समय देता है, एक निश्चित समय देता है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम। एक अनिश्चित समय देता है, एक अनिश्चित समय देता है, अर्थात पीरियड्स ऑफ टाइम। निश्चित समय और अनिश्चित समय, दो प्रकार का टाइम देगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहचान के साथ साथ दो प्रकार की टाइमिंग भी देता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय, है ना। तो निश्चित समय और अनिश्चित समय, है ना, का समय भी देगा और इससे हम ये पहचान जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके रूल्स जो है, करने के तरीका, है ना, करने का जो तरीका है, रूल ऑफ सेंटेंस जो है, रूल ऑफ सेंटेंस, इसमें रूल ऑफ सेंटेंस में पहला है आपका अफर्मेटिव। क्या है, अफर्मेटिव। रूल ऑफ सेंटेंस में पहला आपका होता है अफर्मेटिव का रूल ऑफ सेंटेंस जो है वो क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस और फार का प्रयोग करेंगे, सिंस और फार के बाद स्ट्रक्चर पूरा फिर से लिखते हैं थोड़ा सा। यस प्लस हायर बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार के बाद प्लस टाइम प्लस क्या होगा, टाइम होगा, है ना। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करेंगे, मैंने बताया, है ना। इस सेंटेंस देखिएगा, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग करेंगे। ये यस प्लस हायर बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस फार प्लस टाइम, है ना। सिंस फार प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिएगा, अगर एक एग्जांपल के माध्यम से समझा जाए, है ना। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था,
वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है, हर टाइम, ये क्या है, टाइम है। अब आप देखिएगा ये, अब इसको फार्मूले में सेट करना है, फार्मूले में सेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, ही, क्या लिख दिया, ही हायर्ड been playing football. अब टाइम हमको लिखना है, टाइम देखना है निश्चित है कि अनिश्चित, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स, है ना, for 2 hours he had been playing football for 2 hours। बात सुना रही ना, he had been playing football for 2 hours। और एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा इसमें, आरी बात समझ में ना सभी को। वे 2 दिन से या 2 बजे से कर देते हैं, ये निश्चित समय लेते हैं, 2 बजे से रामायण, वे 2 बजे से रामायण पढ़ रहे थे। तो ही दे हो जाएगा, they had been reading रामायण। 2 बजे से निश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे, since, क्या लिखेंगे, since लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, since 2 hours, 2 o'clock, since 2 o'clock, है ना, since 2 o'clock they had been reading रामायण since 2 o'clock। तो निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए since और for का प्रयोग यहाँ ध्यान देंगे, और हेल्पिंग वर्ब had been का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, दोनों के साथ had been का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, had been का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ had been का प्रयोग करेंगे। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नेगेटिव। वो क्या है, नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें जो है सहायक के और बीन के बीच में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यस प्लस हाइड प्लस नॉट प्लस बीन, है ना, यस प्लस हाइड प्लस नॉट प्लस बीन। उसके बाद देखिए हाइड नॉट प्लस बीन, और बीन के बाद हम पुराना रूल अप्लाई करेंगे, B4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम, है ना। बात समझ आई नहीं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेड लिखेंगे, हेड और बीन के बीच में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद B4 का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, B4 का प्रयोग करेंगे। B4 के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सिंस और फॉर लिखेंगे, सिंस और फॉर के बाद क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, सिंस और फॉर के बाद क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। बात समझ आई नहीं, जैसे सीता 3 घंटे से
3 घंटे से, सीता 3 घंटे से, सीता 3 घंटे से खाना नहीं खा रही थी, खाना नहीं खा रही थी। सीता 3 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सीता लिखा, क्या लिखा है? सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट, सीता हैड नॉट बीन, सीता हैड नॉट बीन, सीता हैड नॉट बीन ईटिंग, सीता हैड नॉट बीन ईटिंग फूड, ईटिंग फूड 3 घंटे से। निश्चित समय है, अनिश्चित है, फॉर 3 आवर्स, है ना? सीता हैड बीन, सीता हैड नॉट बीन ईटिंग फॉर 3 आवर्स। सीता 3 घंटे से खाना नहीं खा रही थी, सीता 3 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। सीता हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 3 आवर्स। अफर्मेटिव और नेगेटिव, आरी बात समझ ना? अफर्मेटिव और नेगेटिव की बात समझ आ रही है ना? इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर अगर देखें, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें 2 स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर बनेगा आपका हैड प्लस यस प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस यस प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? क्वेश्चन मार्क। बात समझ आई नहीं? पहला आपका है, इसे बोलते हैं शॉर्ट इंट्रोगेटिव। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट इंट्रोगेटिव पाई है। ये क्या है? शॉर्ट इंट्रोगेटिव है। और ये क्या है? लॉन्ग इंट्रोगेटिव है। लॉन्ग इंट्रोगेटिव, शॉर्ट इंट्रोगेटिव और लॉन्ग इंट्रोगेटिव। ये आपका शॉर्ट इंट्रोगेटिव है और ये आपका लॉन्ग इंट्रोगेटिव है ना? आ समझ में ना? शॉर्ट इंट्रोगेटिव है और आपका लॉन्ग इंट्रोगेटिव है। ठीक है, लिखिएगा, नोट करिए थोड़ा सा इस पे।